हेलो गाइस, मैं सेल्फ शैलेंद्र और हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज हम पढ़ेंगे डायमेंशन एनालिसिस के थर्ड टॉपिक के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा था इसके बारे में कि डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूले। डायमेंशनल एनालिसिस में तीन टॉपिक पढ़े थे, कन्वर्जन, चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूले, थर्ड वन था हमारा डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला। तो डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला करने से पहले एक क्वेश्चन हमने दिया था लास्ट क्लास में कि 1 न्यूटन को कन्वर्ट किया था हमने डाइन में। सेम उसी तरीके से क्वेश्चन दिया था होमवर्क के लिए कि 1 जूल को कन्वर्ट करना था आपको अर्ग में। कन्वर्ट 1 जूल इंटू अर्ग। जूल को अर्ग में कन्वर्ट किया था, तो 1 जूल को अर्ग में कन्वर्ट करना है हमें। तो उसके लिए क्वेश्चन करते हैं जरा एक बार इसको। होप सो आपने किया होगा, फिर भी एक बार हम देख लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या था इसके लिए हमारा, N2 इक्वल्स टू N1 M1 ओवर M2 पावर A, L1 ओवर L2 पावर B एंड T1 ओवर T2 पावर C। ये फॉर्मूला बना था। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला N1 हमारा 1 है। हम कन्वर्ट कर रहे हैं जूल से अर्ग में। जूल किसकी यूनिट होती है? एनर्जी की यूनिट होती है। तो एनर्जी की हमें डायमेंशन पता होनी चाहिए। एनर्जी की डायमेंशन होती है M1, L2 और T माइनस 2। 1, 2 और माइनस 2 इसकी डायमेंशन होती है। N1 1 दिया हुआ है, N2 आपको फाइंड आउट करना है। दूसरी चीज आपको क्या पता होनी चाहिए? आपको ये पता होना चाहिए कि जूल जो है एसआई यूनिट सिस्टम की यूनिट है और अर्ग जो है सीजीएस की यूनिट है। यानी आपको एसआई यूनिट से कन्वर्ट करना है सीजीएस में। तो एसआई यूनिट में आपको M1 है, L1 है और T1 है। यहाँ पर M2 है, L2 है और T2 है। तो M1 एसआई में 1 kg होता है, लेंथ 1 मीटर और टाइम 1 सेकेंड होता है। M2 1 ग्राम, 1 सेंटीमीटर और 1 सेकेंड। ये सारे पैरामीटर्स हैं जो क्वेश्चन में गिवन है। ओके, इन्हें लेके चलना है। तो इन सभी वैल्यू को पुट करेंगे हम इसमें और N2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो N1 की जो वैल्यू 1 दी हुई है, M1 की वैल्यू पुट करी हमने 1 kg और Y 1 ग्राम पावर A की वैल्यू 1 है। A यहाँ पे दिया ना, A 1, B 2 एंड C माइनस 2। सेकेंड L1 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर पावर 2 और थर्ड सेकेंड पावर माइनस 2। कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 बचेगा, कुछ नहीं है, सेम है। इसको करते हैं, ये 1000 हो जाएगा बाय 1 ग्राम, ये 100 सेंटीमीटर पावर 2। ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल। 1 इंटू 1000 इंटू 100 का स्क्वायर 10,000। कितना आ गया? 10⁻⁷। N2 आपका आ गया 10⁻⁷। तो 1 जूल इक्वल्स टू होता है 10⁻⁷ अर्ग। ओके, तो ये था हमारा एक नॉर्मल सा क्वेश्चन। इसके बाद हमने पढ़ा था चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला। फॉर्मूले को कैसे चेक कर सकते हैं, तो एक बार एक क्वेश्चन उसके ऊपर भी कर लेते हैं। फॉर्मूला चेक करने के लिए रफ करता हूं। आपको 2 दिए थे होमवर्क के लिए, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as और दूसरा था v इक्वल टू u प्लस 80। तो आपने कर लिया होंगे। इसके अलावा एक और फॉर्मूला लेते हैं हम, उसको चेक करते हैं, या फिर उनमें से एक ले लेते हैं। लेते हैं सपोज v इक्वल टू u प्लस 80, ये ले लेते हैं। इसको चेक करते हैं कि फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, वेलोसिटी है
वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है, L1 T माइनस 2, m0 हो जाता है। अब राइट हैंड साइड लेते हैं तो u प्लस AT है, u अगेन वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी होती है u, तो u की डायमेंशन क्या हो जाएंगी, m0 L1 T T माइनस 1 होता है, -1 प्लस एक्सेलरेशन की डायमेंशंस m0 L1 T माइनस 2, और यहाँ पर t है जिसकी डायमेंशन सिंपल t हो जाएगी, तो ये ऐसे रहेगा m0 L1 T माइनस 1 प्लस ये आपका m0 L1, ये t माइनस 2 है, t की पावर 1 है ओनली, तो बेस से में पावर ऐड हो जाती है, -2 + 1 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -2 + 1 क्या हो जाएगा आपका, -1 हो जाएगा। और यहाँ पर भी सेम आ गया m0 L1 T माइनस 1। अब देखिए दोनों डायमेंशन क्या हो रही है आपकी, सेम आ रही है, डायमेंशन सेम है, और डायमेंशन जब सेम होगी तभी तो ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकती है, वरना नहीं हो पाएंगी, तो दोनों से ऐड होकर क्या आएगी, सेम ही आ जाएगी, m0 L1 T माइनस 1, जो कि LHS के क्या आपके इक्वल है। देखो LHS भी है वेलोसिटी की डायमेंशन, ये भी वेलोसिटी की डायमेंशन, ओके, तो ये क्या होगा फॉर्मूला हमारा, ट्रू है, हेंस द गिवन फॉर्मूला इज ट्रू अकॉर्डिंग टू PHD, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। ओके, तो इस तरीके से हम फॉर्मूले चेक कर सकते हैं करेक्ट है या नहीं है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन पर बेस्ड क्वेश्चन है। एक बार ध्यान से देखिए, क्वेश्चन है कि आपको गिवन है वंडरवॉल इक्वेशन, वंडरवॉल गैस इक्वेशन गिवन है। क्या इक्वेशन क्या होती है, P प्लस A/v² v माइनस b इक्वल्स टू nRT। ये वंडरवॉल गैस इक्वेशन है, काफी लंबी जोड़ी है, आपने 11th में केमिस्ट्री में पढ़ोगे शायद। तो यहाँ पर इन टर्म्स को मैं जरा एक बार डिफाइन कर देता हूँ, कौन सी टर्म क्या है। P यहाँ पर आपका प्रेशर है, A कोई कांस्टेंट है, V यहाँ पर आपका वॉल्यूम है, लिख देता हूं, P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, ये V भी वॉल्यूम है, N इंटीजर है, एक नंबर है सिंपल, R गैस कांस्टेंट है, और T आपका टेम्परेचर है, और A एंड B आर कॉन्स्टेंट्स, सिंपल कोई कॉन्स्टेंट्स है। तो यहां पर आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करनी है डायमेंशंस ऑफ A एंड B, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ A एंड B। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ A एंड B, A और B की डायमेंशन पता करो। करिए जरा ट्राई 2 मिनट से, एक बार देखते हैं कौन बताता है। 2 मिनट का क्वेश्चन नहीं, सॉरी 1 मिनट का भी क्वेश्चन नहीं है। देखिए क्या है इसमें कि जो आपका P है प्रेशर और प्लस A/v², ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। तो PhD क्या बोलता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन क्या कहता है कि सिर्फ वही क्वांटिटी आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं जिनकी डायमेंशन सेम होंगी। इसका मतलब कि इस P की और इस A/v² की मिलाकर, A/v² की मिलाकर डायमेंशन क्या होगी, दोनों की सेम होगी। तो इसको सीधा ये लिख लो, P की डायमेंशन A/v² के इक्वल है। डायमेंशन के टर्म में दिखाया मैंने, ठीक है, डायमेंशन इसकी डायमेंशन के इक्वल है। जैसे A की डायमेंशन क्या निकल कर आएगी, P इंटू v² के बराबर, यानी जो डायमेंशन P की होगी v² की, उनको इंटू कर दो। अब बात करते हैं P और V की डायमेंशन। P प्रेशर है और V वॉल्यूम है। प्रेशर की डायमेंशन निकालो, वॉल्यूम की डायमेंशन निकालो।
इंटू कर दो, ए की डायमेंशन निकल कर आ जाएगी। निकालते हैं जरा। प्रेशर की डायमेंशन होती है, क्या होती है, प्रेशर का फॉर्मूला लिख देते हैं, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की सबको याद रखिए, m1 L1 T माइनस टू, और एरिया की L2। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू लेंथ, या यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, तो ओनली लेंथ आ रही है, तो लेंथ के 2 होगी, तो यहाँ पर हो जाएगी m1 1 माइनस टू माइनस 1 और T माइनस 2। ये आपका P हो गया, प्रेशर हो गया। वॉल्यूम तो सिंपल है कि लेंथ का क्यूब होती है, लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, तो L3 हो जाती है वॉल्यूम की। ओके, तो इनको पुट करेंगे यहाँ पर, तो P पुट करा m1 L माइनस 1 T माइनस 2 और V L3 है लेकिन पावर 2 हो रही है, तो L6 हो जाएगा। तो ये आएगा अंदर m1 L माइनस 1 और प्लस 6 5 और T माइनस 2, ए निकल गया। बी निकालना है, बी बहुत सिंपल है। वी और बी आपस में क्या हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। सिर्फ वही क्वांटिटी आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट होंगी जिनकी डायमेंशन सेम होगी ना, तो बी की डायमेंशन भी क्या हो जाएगी, जो वी की होगी, और वी की डायमेंशन क्या है, आपका वॉल्यूम है जो कि L3 है, तो बी की डायमेंशन क्या होगी, L3 होगी। एम बी 0 L3 और T 0। डन, क्वेश्चन डन। ओके, तो ये थे हमारे 2 क्वेश्चन, हमारा एक कन्वर्जन के ऊपर बेस्ड था और दूसरा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन के ऊपर बेस्ड था। अब चलते हैं थर्ड टॉपिक की ओर, डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला। फॉर्मूले को डायमेंशनली किस तरीके से ड्राइव करें और हमें ये सीखना है। चलिए, देखिए क्या होता है, क्वेश्चन में गिवन कैसे होगा, क्वेश्चन में इस तरीके से गिवन होगा इसमें कि द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, लिख देता हूं, द टाइम पीरियड ऑफ ए simple pendulum is depends on the mass of bob, length of the string and acceleration due to gravity G, length L, mass M and acceleration due to gravity G। इन 3 चीजों पर क्या करता है, आपका जो टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का वो डिपेंड करता है। तो फाइंड द ड्राइव the relation for what, derive the relation for time period। टाइम पीरियड के लिए रिलेशन ड्राइव कीजिए सिंपल पेंडुलम का। तो सिंपल पेंडुलम आपको सिंपल पता है कि एक बॉब लेते हैं, एक स्ट्रिंग के साथ लटका देते हैं और वो इस तरीके से ऑसिलेट होता है, ठीक है। तो उसके ऑसिलेशन का टाइम पीरियड होता है, उसी को हम टाइम पीरियड बोलते हैं, और उसका फॉर्मूला में ड्राइव करना है यहाँ पर। ओके, तो देखिए प्रोसीजर क्या है। प्रोसीजर ये है कि सबसे पहले डिपेंडेंस लिख लो कि टाइम पीरियड किस किस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर आपका टाइम पीरियड जो है टी डिपेंड कर रहा है सबसे पहले मास पर एम, और किस पे कर रहा है, लेंथ पर L, और G पर, मास लेंथ और G, इन तीनों पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब टोटल डिपेंडेंस कितनी हो गई, टोटल डिपेंडेंस होगी टाइम पीरियड की M, L और G, और प्रोपोर्शनलिटी साइन लगाओ इसकी जगह पे, K M L G और M L और G, इनके ऊपर पावर लिख दो ABC।
MLG के ऊपर क्या लिख दी, ABC लिख दिया, ठीक है। कोई किसी फॉर्मूला पे एक फॉर्मूले के अंदर टाइम पीरियड के अंदर MLG तीनों आएंगे, है ना। अब तीनों आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो पावर होगी फॉर्मूले के अंदर, या तो ऊपर होगा या नीचे होगा, नीचे होगा तो पावर -1 हो जाएगी, तो स्क्वायर होगा या क्यूब होगा, कुछ तो होगा, ठीक है। कुछ नहीं होगा तो 1 ही होगा, ये होगा फॉर्मूले के अंदर तीनों आए हैं, ओके। तो ABC करना है यहाँ पर, तो आपको सिंपली अब ABC फाइंड आउट करने हैं। यहाँ पर आपको क्या निकालना है, ABC निकालने हैं ओनली, और फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा। तो ABC देखिए कैसे निकालते हैं आप। अब क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर डायमेंशन लिखते हैं। अब मैं इस इक्वेशन में सभी क्वांटिटी की डायमेंशन लिखनी है। यहाँ पर T है, तो T की डायमेंशन क्या होगी, M0 L0 T1, टाइम है, टाइम की T रहती है। K आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती, इसकी डायमेंशन नहीं है, ये डायमेंशन लेस कांस्टेंट। तो मास तो इसकी हम लिखेंगे भी नहीं, ठीक है। अब मास आ गया, मास की डायमेंशन क्या होती है, M होती है ओनली M1 L0 T0, और पावर A। लेंथ की M0 L1 TB0, लेंथ की लेंथ है, फंडामेंटल B। पर G की होती है डायमेंशन, M लेंगे इसका भी होता है L1 और T-2 और पावर C, ओके। तो अब क्या करते हैं, इनको जरा समराइज करते हैं, एक बार ऐड करते हैं। इसकी पावर A है तो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी पावर L और T, जीरो वाली टर्म्स को लिख नहीं रहे, हटा रहे। M की पावर A आ गई यहाँ से, यहाँ पर M0 है, B की पावर 0 हो जाएगी, L B हो जाएगा पावर B, और T की पावर 0 हो जाएगी, तो यहाँ से L की पावर B आ गई। और यहाँ से क्या आया, M0 L की पावर C और T की पावर -2C। पावर्स को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, होता है मल्टीप्लाई करना, मैथमेटिक्स है। तो यहाँ पर आया M की पावर A, L बेस से में पावर ऐड हो जाएंगी, तो B + C, और यहाँ पर T की पावर -2C इक्वल्स टू M0 L0 और T1। ये डायमेंशन आ गई दोनों तरफ की। अब अकॉर्डिंग टू PST, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, क्या कहता है, वो कहता है कि भाई इक्वल के दोनों तरफ के टर्म्स होते हैं, उनकी डायमेंशन हमेशा क्या होंगी, सेम होगी, ठीक है। तो बाय PHD, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, दोनों तरफ की डायमेंशन क्या होगी, सेम होगी। तो क्या करो, कंपेयर कर दो। ऑन कंपेयरिंग, कंपेयरिंग कैसे, कि जो मास की डायमेंशन, जो मास की होगी वही इसकी होगी। तो यहाँ पर मास लेंथ और टाइम, यहाँ पर मास लेंथ इक्वल रखना है, यानी कि A जो है 0 इक्वल होना चाहिए, लेंथ की B + C L के बराबर, यानी 0 के इक्वल होना चाहिए। और तीसरी माइनस का 2C इसके 1 के बराबर होना चाहिए। तो C यहाँ से निकल के कितना आया, -1/2, A 0 आ चुका है, और यहाँ से B जो है -C के बराबर है, तो BC आपका -1/2 आया, तो B आपका 1/2 आ गया, निकल गए तीनों, A0 B 1/2 और C -1/2। इन तीनों वैल्यू को पुट कर दो इक्वेशन 1 में, फॉर्मूले में पुट कर दो। तो T बराबर K, M की पावर तो 0 हो गई, L की पावर 1/2 हो गई, और G की पावर -1/2 हो गई। तो K M की पावर 0 1 हो जाता है, M को हटा देते हैं, L की पावर हाफ है और G की पावर -1/2 है, उसको नीचे ले जाता हूँ, +½ हो जाएगी। फिर इसको मैं L/G की पावर पूरे की पावर 1/2 रख के यहाँ K लगा देता हूँ। तो और 1/2 पावर का मतलब क्या होता है, अंडर रूट होता है। ये फॉर्मूला ड्राइव हो गया, T = K/G, अंडरस्टूड। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला कितना आया, K अंडर रूट में L/G। K की वैल्यू जो है अदर मेथड की हेल्प से लगभग 2π आती है। तो फॉर्मूला जो होता है, एक्चुअल फॉर्मूला जो होता है वो होता है T = 2π अंडर रूट में L/G। लेकिन डायमेंशन एनालिसिस की हेल्प से हम 2π नहीं ला सकते, कभी भी हम 2π को लेकर नहीं आ सकते विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन एनालिसिस।
ओके, तो ये निकल कर आ गया। तो यहाँ पर 2 पाई जो है हमने अदर मेथड की हेल्प से निकाला, तो यहाँ से एक चीज निकल कर आती है, लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, कि डायमेंशन एनालिसिस की लिमिटेशंस क्या है। तो इसकी 2 लिमिटेशंस है मेन। पहली लिमिटेशन तो ये है कि फॉर्मूले में किसी कांस्टेंट के बारे में कुछ नहीं बताता, ये नहीं बताएगा कि इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, तो बिना कांस्टेंट के तो फॉर्मूला फिर अधूरा है। अगर 2 पाई ना हो तो आंसर करेक्ट थोड़ी आएगा, फॉर्मूला इनकरेक्ट है, ठीक है। तो पहली लिमिटेशन तो ये है इसकी। दूसरी लिमिटेशन इसकी ये है कि डायमेंशन एनालिसिस फेल हो जाएगा व्हेनेवर द गिवन क्वांटिटीज डिपेंड मोर देन 3 वेरिएबल, यानी 3 से ज्यादा, एम एल जी 3 पर डिपेंड कर रही थी, ठीक है, 2 पर करेगी तो भी ठीक है, लेकिन 3 से ज्यादा अगर वेरिएबल पे डिपेंड करती है तो फिर क्या हो जाएगा, आपका ये फेल हो जाएगा, आपका ये फॉर्मूला फिर ये एप्लीकेबल नहीं होगा, डायमेंशन एनालिसिस एप्लीकेबल नहीं है, फेल हो जाएगा। तो ये 2 इसकी बड़ी लिमिटेशंस भी है, ठीक है, ड्रॉबैक कह दो या लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस कह दो, तो ये आपको पता होनी चाहिए। ओके, तो हमारा ये था हमारे 3 टॉपिक अकॉर्डिंग डायमेंशन एनालिसिस के बारे में। डायमेंशन एनालिसिस यहाँ पर फिनिश हो गया है, इसका असाइनमेंट हम प्रोवाइड करेंगे। उससे पहले अब करते हैं हम एरर्स के बारे में बात। चैप्टर में कुछ एरर्स दिए हुए हैं, इससे पहले एक टॉपिक आता है सिग्निफिकेंट फिगर्स का भी। सिग्निफिकेंट फिगर्स है, राउंडिंग ऑफ वगैरह है, तो वो मैं नहीं कराऊंगा, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, बहुत सिंपल टॉपिक है। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती हैं, राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं, तो आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे और पढ़ लिया होगा आई होप सो। ओके, तो अब हम बात करते हैं एरर्स के बारे में। एरर्स पढ़ते हैं कि एरर्स क्या होते हैं और किस तरीके से एरर ऐड होते हैं, सब्ट्रैक्ट होते हैं। एरर, सबसे पहले नाम से जो है पता चल रहा है कि एरर का मतलब क्या हुआ। एरर का मतलब ये हुआ कि गलती, जैसे समझ सकते हैं एरर है, कुछ मिस्टेक हुई है ना, तो एरर होगी गलती। अब गलती कैसी, गलती हुई किसी मेजरमेंट को करने में, किसी चीज को मेजर करने में हमने क्या किया, कुछ थोड़ी सी गलती कर दी, कुछ डिफरेंस आ गया। कैसा डिफरेंस, डिफरेंस ऐसा कि जो उस मेजरमेंट की एक्चुअल वैल्यू थी, उस वैल्यू से हमारी जो मेजरमेंट है वो थोड़ी डिफरेंट आई है, थोड़ी अलग आई है। तो जो जितना डिफरेंस आया है उस डिफरेंस को कहा जाएगा एरर। अंडरस्टूड? तो द डिफरेंस बिटवीन, तो एरर सिंपली क्या होगा, द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू और एंड मेजर्ड वैल्यू। यानी ट्रू वैल्यू मतलब जो एक्चुअल वैल्यू थी आपकी, मेजर जो ऑब्जेक्ट आपने मेजर किया है, और आपकी मेजर्ड वैल्यू जो आपने मेजर की है, ठीक है, उनके डिफरेंस क्या होता है, सिंपल एरर होता है। एरर इक्वल्स टू ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ओके, तो इनका सब्ट्रैक्शन एरर होता है। अब एरर जो है कई तरह के होते हैं, बहुत सारे तरह के एरर्स होते हैं, तो उनके बारे में जरा एक बार बात करते हैं। तो उन एरर्स में पहला एरर जो आता है वो होता है आपका एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, तो देखिए कोई एक मेजरमेंट दी जाती है, सपोज करो एक मेजरमेंट कर रहे हैं, उस मेजरमेंट में हमने एक क्वांटिटी को 10 बार मेजर किया, एक लेंथ है उसको हमने क्या करा 10 बार किया, मेजर किया, तो उसकी वैल्यू क्या आई, एक बार x1 आई, x2 आई, एक बार x3 आई, x4 आई, x5 आई, x6, x7, x8, x9, x10, उसको हमने 10 मेजरमेंट ली उसकी, हर बार कुछ ना कुछ अलग वैल्यू आई है। ओके, तो ये सारी वैल्यू आई। अब क्या है कि लेकिन उस मेजरमेंट की कुछ एक्चुअल वैल्यू भी होगी, क्या होगी उसकी, एक ट्रू वैल्यू भी होगी। सपोज करो उसकी ट्रू वैल्यू क्या है, x है, जो हमने मेजर किया है उसकी ट्रू वैल्यू क्या है आपकी x है, और ये आपकी मेजरमेंट है, ठीक है। तो आपका एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, एब्सोल्यूट एरर होगा इन सभी मेजरमेंट्स का आपके अपनी एक्चुअल वैल्यू से डिफरेंस, वो आपका एब्सोल्यूट एरर होगा। तो सबका अलग अलग होगा। जैसे इसकी बात करें तो इसका कितना होगा
x माइनस x1, इसको मैं डेल्टा x1 लिख देता हूँ एरर को। एरर के लिए हम डेल्टा शब्द का यूज करते हैं, इस डेल्टा लेटर वर्ड का यूज सिंबल का यूज करते हैं एरर लिखने के लिए। तो डेल्टा x1 क्या हो गया आपका, एब्सोल्यूट एरर हो गया इन x1। x2 की बात करें तो x माइनस x2, इसको मैं डेल्टा x2 लिख देता हूँ, x माइनस x3, x माइनस x4, x माइनस x5, x माइनस x6 एंड सो ऑन, ठीक है, x7, x8, x9 और x10। तो ये सभी आपके डेल्टा x1, डेल्टा x2, डेल्टा x3 आपके क्या हो गए, ये सभी आपके हो गए एब्सोल्यूट एरर। ओके, देन बात करें और x आपका क्या हो गया, ये आपका एक्चुअल वैल्यू है। सपोज करो आपको एक्चुअल वैल्यू गिवन नहीं है, आपको नहीं पता एक्चुअल वैल्यू क्या है, तो फिर आप क्या करोगे, तब आप मीन वैल्यू निकालोगे और मीन वैल्यू को क्या लिया जाएगा, ट्रू वैल्यू लिया जाएगा। आप क्या करोगे, मीन वैल्यू लोगे, मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू, इस x को फिर मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू कहा जाएगा। और इसको निकालने का तरीका सिंपली क्या है कि सभी मेजरमेंट्स को ऐड करो और उनका मीन निकाल दो। सभी मेजरमेंट्स का मीन निकालना है, x1, x2, x3, x4, x5 एंड सो ऑन बाय 10, मीन निकल जाएगा। तो मीन वैल्यू आएगी वो भी आपकी क्या होगी, ट्रू वैल्यू की बराबर होगी, ट्रू वैल्यू की तरह उसको ट्रीट किया जाएगा। ओके, तो ये आपकी डेल्टा x1, डेल्टा x2, डेल्टा x3 सभी क्या हो गए आपके एब्सोल्यूट एरर हो गए। अब क्या निकलता है, एक नई टर्म निकल कर आती है, मीन एब्सोल्यूट एरर। अब मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है कि जितने भी एब्सोल्यूट एरर निकले हैं इन सभी का मीन निकालो। ओके, देखिए तो क्या है कि एब्सोल्यूट एरर में इनमें कुछ एरर तो आपके पॉजिटिव होंगे, कुछ नेगेटिव भी हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो मेजरमेंट्स हैं आपकी एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा भी आ सकती हैं और कम भी आ सकती हैं। तो अगर ज्यादा होगी तो इस नेगेटिव आ जाएगा, कम होगी तो पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं, पॉजिटिव भी और कुछ नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो मीन एब्सोल्यूट एरर जब निकालेंगे तो इन सभी को हम ऐड करेंगे और इनका मीन निकाल देंगे। तो एडिशन में हम इनका ओनली मैग्नीट्यूड लेंगे, क्या लेंगे, ओनली मैग्नीट्यूड लेंगे, इनका साइन नहीं लेंगे। तो मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डेल्टा x1 मैग्नीट्यूड ओनली, डेल्टा x2 प्लस डेल्टा x3 प्लस डेल्टा x4 प्लस एंड सो ऑन बाय 10 जितना भी नंबर है। ठीक है, तो ओनली क्या लेंगे, मैग्नीट्यूड लेंगे, ना कि साइन। ठीक है, तो ये आपका डेल्टा am क्या आ गया, आपका मीन एब्सोल्यूट एरर आ गया। अंडरस्टूड। तो ये होगी दो चीजें। अब क्या है, हमारे पास एरर आ गया, हमारे पास ट्रू वैल्यू थी और हमारे पास एरर भी है, उस ट्रू वैल्यू में एरर कितना है। ठीक है, तो इसको लिखने का एक तरीका होता है, जब आपके पास एक वैल्यू है, एक एरर है, जब आप कोई मेजरमेंट करते हो, आपको कोई काम दिया गया है कि बताइए इसकी वैल्यू कितनी है, तो हमेशा हमें अपनी वैल्यू एक एरर के साथ बतानी होती है कि इसकी वैल्यू इतनी आई है, लेकिन इस वैल्यू में, इस मेजरमेंट में इतने % का या इतना एरर है, यानी इतना आप आगे पीछे लेकर चलो। अपने आप को सेफ रखने के लिए, खुद को सेफ रखने के लिए हम उसमें एरर देते हैं। सेकंड हो गया मीन एब्सोल्यूट एरर। इसके बाद थर्ड पढ़ते हैं। अब आपका थर्ड होता है रिलेटिव एरर। थर्ड आपका क्या है, रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर सिंपली क्या फॉर्मूला है, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट एरर। सॉरी, हाँ, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू। इट इज द रेशियो ऑफ किसका रेशियो है ये, मीन एब्सोल्यूट एरर बाय मीन वैल्यू। तो इसको क्या लिखेंगे, हम इसको लिख देंगे
डेल्टा ए आर, तो ये हो जाएगा आपका एक्स एम, सॉरी डेल्टा ए एम बाय ए एम, ये हो जाएगा डेल्टा ए एम बाय ए एम। ओके, ये हो गया आपका रिलेटिव एरर। तीसरी क्वांटिटी निकल कर, एक और निकल कर आता है यहाँ पर। तीसरा है आपका परसेंटेज एरर, सॉरी फोर्थ है आपका परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर क्या होता है? सिंपल होता है, आपको रिलेटिव एरर में इनटू 100 करना है, यानी कि डेल्टा ए एम बाय ए एम इंटू 100। परसेंटेज एरर आ गया आपका ये। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ टर्म्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि एरर्स क्या होते हैं। ओके, एक बार नोट कीजिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, कि एरर ऐड कैसे होते हैं, एरर सब्ट्रैक्ट कैसे होते हैं, एरर मल्टीप्लाई कैसे होते हैं और डिवाइड कैसे होते हैं। अब है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, एरर को कैसे कंबाइन करते हैं। तो मैं जो बता रहा था अभी कि एरर को लिखने का तरीका क्या होता है, तो तरीका क्या ये है कि आपको पहले लिखना होता है जो आपने नंबर कोई मेजर किया है। मान लो सपोज करो आपने ए वैल्यू मेजर की है, अब आप मुझे बताओगे कि इसमें मेजरमेंट इसमें एरर कितना है, तो इसमें लिखोगे आप ए प्लस माइनस डेल्टा ए, आपकी मेजरमेंट ये होगी। अंडरस्टूड? आपकी मेजरमेंट क्या होगी? ए प्लस माइनस डेल्टा ए, कि ए, अब मेरी वैल्यू ए है और इसमें प्लस माइनस डेल्टा ए का क्या डिफरेंस है। ओके, तो ये तरीका आपका लिखने का है। तो अब हम पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में 4 चीजें पढ़नी है। पहला पढ़ना है एडिशन, एडिशन ऑफ एरर्स, जो आपके एरर्स हैं वो आपके ऐड कैसे होंगे। तो सपोज करो 2 क्वांटिटी है, वो आपको ऐड करनी है। एक आपकी ए है और एक आपकी बी है, तो x इक्वल्स टू ए प्लस बी। ए और बी को आपको क्या करना है? ऐड करना है। लेकिन ए को भी आपने मेजर किया है इसी तरीके से और बी को भी आपने मेजर किया है, तो ए को मेजर करने में कुछ आपका एरर आया होगा, बी को मेजर करने में भी आपका कुछ एरर आया होगा। अब आपने इन दोनों क्वांटिटी को ऐड करके आपने कुछ नंबर बताया है, तो इस नंबर में इन दोनों में आए हुए रिस्पेक्टिव एरर्स का कुछ तो इफेक्ट पड़ेगा। तो वो कितना आएगा? नेट एरर इन एक्स, यानी एक्स का नेट एरर कितना होगा, अब आपको वो बताना है। तो देखिए क्या करते हैं, पहले ए का एरर लिखेंगे, ए प्लस माइनस डेल्टा ए को इस तरीके से लिखा जाएगा। बी को भी ऐसे लिखो, बी प्लस माइनस डेल्टा बी। ओके, एक्स को भी ऐसे लिख लो, एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स। एक्स में नेट एरर कितना है, ठीक है। तो अब क्या करो, इनको a प्लस बी को एक साथ लिख दो और एरर को एक साथ लिख दो, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी, यहाँ पर x प्लस माइनस डेल्टा एक्स। अब a प्लस बी आपका किसके बराबर है? वो तो x के बराबर है, सम हो गया, इसको हम x लिख देंगे, प्लस माइनस, यहाँ से प्लस माइनस कॉमन ले लो, अंदर बचेगा डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, यहाँ पर x प्लस माइनस डेल्टा एक्स। आपका x से x कट गया, तो डेल्टा एक्स बराबर आ गया प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। यानी कि जब आपके एरर, आपकी कोई एडिशन के दौरान आपको क्या करना है कि आपके जो एरर्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, वो भी क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। ओके, आपके एरर्स भी ऐड हो जाते हैं ड्यूरिंग एडिशन। सो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एडिशन में हो गया कि आपके एरर क्या होंगे? ऐड ही होंगे ड्यूरिंग एडिशन।
यानी आप नंबर्स को ऐड करोगे तो उनकी एरर भी सब ऐड होके और सिंपली नेट वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की। सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, देखिए इधर कर देता हूँ। सब्ट्रैक्शन, तो यहाँ पर x बराबर हो गया a माइनस बी, तो फिर a को क्या लिखेंगे, a प्लस माइनस डेल्टा a माइनस b प्लस माइनस डेल्टा b, और इसको x प्लस माइनस डेल्टा x। हम प्लस माइनस का यूज इसलिए करते हैं कि हमारी वैल्यू से वो एरर कम, मतलब हमारी जो मेजरमेंट हुई है वो मेजरमेंट ट्रू वैल्यू से कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है, इसलिए हम प्लस माइनस का यूज करते हैं। ठीक है, ये एक रिलेटिवनेस है कि वो हमें नहीं पता क्या है, लेकिन हम अपनी सेफ्टी के लिए दे रहे हैं कि कम ज़्यादा हो सकता है। हम कहते हैं ना कि ये इतना है लेकिन इतना कम ज़्यादा चल जाएगा। ठीक है, तो वो एरर है, हम उसे एरर दे रहे हैं कि इतने के सेफ्टी लिमिट है इसकी। ओके, तो यहाँ पर अब करेंगे फिर a माइनस बी एक साथ ले लेंगे और ये प्लस माइनस डेल्टा a, और माइनस अंदर खुलेगा, ये माइनस का भी आ गया और ये आपका माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, a माइनस बी। अब यहाँ पर प्लस माइनस कॉमन लीजिए, अंदर अगेन डेल्टा a प्लस डेल्टा बी बचेगा, इससे फिर ये कट जाएगा और यहाँ पर भी क्या आएगा, डेल्टा x बराबर डेल्टा a। एक मिनट, एक चीज देखिए, यहाँ पर ये तो नहीं आएगा, क्या डायरेक्ट नहीं आएगा ये। इसको मैं जरा खोल के दिखाता हूँ, एक बार ओपन करके देखते हैं इसको जरा। देखो इसमें क्या है, एक बार ये वाला प्लस लेंगे, एक बार ये वाला माइनस लेंगे, एक बार ये वाला प्लस, एक बार ये वाला प्लस, एक बार ये वाला माइनस, एक बार ये वाला माइनस, एक बार ये वाला माइनस, एक बार ये वाला प्लस। ओके, इस तरीके चार कॉम्बिनेशन बनाएंगे इसके, इस टर्म के, इस एरर के। तो देखो कॉम्बिनेशन कैसे बनते हैं, देखिए पहले ऊपर ऊपर के ले लो। तो पहला कॉम्बिनेशन आपका डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, आपका एरर क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, दूसरा कॉम्बिनेशन आपका क्या बनेगा, यहाँ पर ऊपर का प्लस और इधर का भी प्लस, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तीसरा कॉम्बिनेशन अब इधर का माइनस और उधर का भी माइनस, माइनस का डेल्टा ए और माइनस का डेल्टा बी। तो इसमें माइनस कॉमन ले ले हाथ, तो अंदर प्लस बचेगा। और फोर्थ कॉम्बिनेशन क्या बनेगा आपका, नीचे का माइनस उधर का प्लस, माइनस का डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। यहां से भी माइनस कॉमन ले ले, तो अंदर क्या बचेगा, माइनस बचेगा। ये आ गए हमारे चार, इसके चार जो है ये आए। ठीक है, अब इस चारों में देखो क्या हो रहा है कि यहाँ पर एरर, पहले वाले में तो एरर क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ए में से बी वैल्यू क्या हो रही है, सब्ट्रैक्ट हो रही है। सब्ट्रैक्ट होने पर वैल्यू कम हो जाती है, एरर यानी कि कम हो गया। इस वाले में भी क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, पर इन दोनों में आपके एरर क्या हो रहे हैं, आपस में ऐड हो रहे हैं। तो देखो हमें क्या होता है, हमें क्या करना होता है, हमें हमेशा अपना एरर मैक्सिमम बताना होता है कि मैक्सिमम परमिसिबल एरर कितना है, किसी भी मेजरमेंट में आपका मैक्सिमम एरर क्या है। इसको आप ऐसे सिंपली समझ सकते हो कि आपसे अगर कोई कुछ काम बोले और आप फिर तो आपको उसने आपको कोई काम दिया और आपसे पूछेगा, जब आप फिर काम करके दोगे तो आपसे क्या पूछेगा, वो आपसे पूछेगा कि बता भाई इसमें ज्यादा से ज्यादा कितनी गलती हो सकती है। वो आपसे यही तो पूछेगा कि मैं इसको ले तो रहा हूँ, ठीक है तूने काम कर दिया, तेरे पे भरोसा तो मुझे बिल्कुल नहीं है, पर तू मुझे इतना बता दे ज्यादा से ज्यादा कितनी गलतियां की होंगी तूने। तो वो अपनी मैक्सिमम बताएगा, हाँ भाई 80% गलतियां होंगी इसमें। ऐसा तो नहीं कि वो अपने आप को मतलब अच्छा दिखाने के लिए बोलते कि हाँ इसमें 10% गलती है, और गलती क्या निकली, फिर 20% निकली। ठीक है, तो हम इसलिए मैक्सिमम एरर लेते हैं, मैक्सिमम कितना एरर है वो लेते हैं। इसलिए सब्ट्रैक्शन वाले हम नेगलेक्ट कर देंगे, ओनली प्लस वाले लेंगे। हमेशा एरर को हमें इसलिए क्या करना है, प्लस करना है। तो इसीलिए यहाँ से मैंने डायरेक्ट ये लिख दिया कि हमने ये दोनों ले लिए, ये प्लस का है, ये प्लस का, तो ये प्लस की क्वांटिटी होगी और ये माइनस की होगी, तो दोनों एक साथ लिख दिया, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। अंडरस्टूड। तो सब्ट्रैक्शन में भी एरर क्या होंगे, आपके ऐड होंगे, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। समझ गए। तो ये था एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या होगा भाई, करेंगे तो पता चलेगा। करते हैं।
थर्ड मल्टीप्लीकेशन ऑफ एन। देखो इसमें क्या होता है, x बराबर अब a बाय बी आ गया, और सॉरी a इंटू बी आ गया, तो a को लिखेंगे a प्लस माइनस डेल्टा a और इंटू b प्लस माइनस डेल्टा b, यहाँ पर x प्लस माइनस डेल्टा x। ठीक है, मल्टीप्लाई करो, a को b से करो ए बी, फिर a को डेल्टा b से करो तो प्लस माइनस a डॉट डेल्टा b, तो प्लस इसको इससे करो प्लस माइनस डेल्टा a डॉट b, और इसको इससे करो तो ये प्लस माइनस डेल्टा a इंटू डेल्टा b हो गया। ठीक है, ये हो गया। ए बी आपका x के बराबर है तो इससे ये कट जाएगा, दोबारा से अगेन क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ओके, तो इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा आपका, या कैंसिल अभी नहीं करते, अभी कैंसिल नहीं करते। अब क्या करेंगे हम इसको, अच्छा ये टर्म देखो, ये वाले टर्म डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी, डेल्टा ए डेल्टा बी क्या, डेल्टा का मतलब यहाँ पता छोटी क्वांटिटी है, कोई क्वांटिटी छोटी है तो उसको जो है डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी करते हैं। तो जब दो छोटी नंबर्स को, छोटी क्वांटिटी को आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या होती है, और छोटी हो जाती है। किसी को डाउट है इस बात में कि दो छोटे के नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर, छोटी क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू और छोटी हो जाती है। आप इसे करके भी देख सकते हो, वन से छोटे नंबर को मल्टीप्लाई करना, वन से छोटे 0.2 0.4 को मल्टीप्लाई करो 0.2 0.4 से, तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, उससे भी छोटा आएगा। ओके, तो इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पर नेग्लेक्ट कर देंगे, ये हमने क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया। ओके, अब क्या करते हैं, हम डिवाइड कर रहे हैं इसको बाय x ऑन बोथ साइड, या ये कह दो ए बी से कर रहे हैं, ए बी से दोनों तरफ क्या है, डिवाइड कर रहे हैं। तो इधर करेंगे तो x प्लस माइनस डेल्टा x बाय x जो ए बी के बराबर है ना, इसलिए तो इधर x लिख दिया, उधर मैं ए बी लिखूंगा, तो इसके नीचे भी ए बी, इसके नीचे सबके नीचे ए बी आएगा, तो इसके नीचे जब ए बी आएगा, ए बी अपॉन ए बी 1 प्लस माइनस यहाँ पर a डेल्टा बी बाय ए बी प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू बी बाय ए बी, यहाँ भी लिख देता हूँ क्या कर रहा है, एलसीएम ब्रेक करेंगे यहाँ पर x बाय एक्स प्लस माइनस डेल्टा x बाय एक्स 1, यहाँ पर a से a कट गया, क्या बचा डेल्टा b बाय बी, और यहाँ पर b से b कट गया, क्या बचा डेल्टा a बाय ए, और यहाँ पर 1 से यहाँ पर बनाया वो 1 कट गया, तो क्या बचा आपका डेल्टा x बाय एक्स इक्वल्स टू डेल्टा a बाय ए प्लस डेल्टा b बाय बी प्लस माइनस, यहाँ पर भी 4 बनेंगे इस तरीके के केस, लेकिन हमें क्या लेने हैं, ओनली प्लस वाला, पॉजिटिव वाला, तो इसलिए ये वाला निकल के आया। तो जब मल्टीप्लिकेशन होगा तब ये चीज होगी, मल्टीप्लिकेशन में आपका रिजल्ट ऐसा आएगा कि डेल्टा x अपॉन एक्स प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन ए प्लस डेल्टा b अपॉन बी, इस तरीके से आप क्या निकालोगे, उसके एरर्स निकालोगे कि एरर किस तरीके से कंबाइन हो रही है। ओके, डेल्टा x अपॉन एक्स वैसे क्या है, अभी हमने पढ़ा था पीछे, एरर अपॉन में एक्चुअल वैल्यू, तो ये क्या था आपका रिलेटिव एरर, ये आपका रिलेटिव एरर निकाल रहा है। ओके, तो ये आपका रिलेटिव एरर a में है, ये आपका रिलेटिव एरर b में है, तो ये आपका रिलेटिव एरर x में निकल जाएगा। इन वैल्यू को मल्टीप्लाई करो, ऐड करोगे, इस x की वैल्यू को इधर ले जाकर मल्टीप्लाई करोगे तो आपका डेल्टा x निकल कर आ जाएगा। जब क्वेश्चन करेंगे तो हम इसके बारे में बात करेंगे। अंडरस्टूड? चलिए आगे चलते हैं। तो ये था हमारा मल्टीप्लिकेशन का। फोर्थ है हमारा डिवाइड का, कि डिवाइड में क्या करेंगे। तो डिवाइड वाला आपको खुद से करना है, होमवर्क है, लेकिन उसका जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट सेम इतना ही आएगा, यही रिजल्ट आएगा सेम। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सेम आता है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में सेम आता है। ओके, तो डिवीजन आपको क्या है, खुद से करना है। हम चलते हैं फिफ्थ पर, थर्ड से सीधा फिफ्थ पर। ये है पावर्स वाला, एक्सपोनेंशियल्स वाला। कोई एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, मतलब किसी चीज की कैलकुलेशन जो है हमने फॉर्मूले की हेल्प से करी है,
उस फॉर्मूले में बहुत सारी क्वांटिटी ऐसी आती है जिनको हम मेजर करते हैं, जैसे कि x इज टू ए की पावर ए की पावर m, b की पावर n बाय c की पावर z, ये कोई फॉर्मूला है, ठीक है। तो ए बी सी यहाँ पर कुछ ऐसी क्वांटिटी है जिनको हमने मेजर किया हुआ है, इनके मेजरमेंट से जो हमारा फॉर्मूला बनाया हमने, और इस x के ऊपर कुछ इफेक्ट आएगा। तो इस x के ऊपर कितना इफेक्ट आएगा, x की क्या होगी आपकी एरर कितना होगा, वो निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली ध्यान से देखिए फॉर्मूला कैसे, इस तरीके का फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है एरर के लिए। तो x की जगह लिखेंगे हम डेल्टा x बाय एक्स, जैसे मल्टीप्लाई के लिए लिखते थे सिंपली वैसे ही है। x है तो डेल्टा x बाय एक्स लिख दिया डायरेक्ट, a डेल्टा a बाय a, मल्टीप्लाई है तो बीच में प्लस लगा देंगे, डेल्टा b बाय b, समझ गए, डेल्टा b बाय b। तो यहाँ पर भी ऐसे करना है, a आ रहा है ऊपर तो डेल्टा a बाय a। अब जो पावर है उस पावर को आप क्या करो, पहले आगे मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, m इंटू डेल्टा a बाई ए, पावर को आगे ले आओ और इसका डेल्टा a बाई ए लिख दो, प्लस b आ रहा है, b के लिए n को आगे ले आओ और डेल्टा b बाय b लिख दो। उसके बाद c डिवाइड में है, डिवाइड के लिए आप माइनस यूज करोगे, प्लस नहीं करोगे माइनस यूज करो, माइनस z इंटू डेल्टा c बाय c। अब करो माइनस क्यों करा, माइनस नेगेटिव इसलिए आएगा क्योंकि हम इस c को जब ऊपर ले जाएंगे तो पावर माइनस की जेड हो जाएगी, माइनस जेड जब आगे आएगा तो ऑटोमेटिकली माइनस आ जाएगा, लेकिन फिर वही बात आ जाएगी, फॉर मैक्सिमम परमिसिबल एरर, फॉर मैक्सिमम परमिसिबल एरर डेल्टा x बाय एक्स इज इक्वल टू m डेल्टा a बाय a प्लस n डेल्टा b बाय b, प्लस ये भी प्लस हो जाएगा z डेल्टा c बाय c, ये हो जाएगा सिंपल। ओके, तो इस तरीके से आपके अगर पावर्स वाले हैं तो उनकी आप ऐसे तरीके से उन्हें भी कंबाइन कर सकते हैं एरर्स को, ठीक है। तो ये थे आपके 5 मेथड एरर्स को कंबाइन करने के। इस चैप्टर में बस इतना ही है, अब इसके हमें कुछ न्यूमेरिकल्स करने हैं, तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, आपके कन्वर्जन के भी कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूले के करेंगे, कुछ आपके एरर्स के बेसिस पे करेंगे, 1-2 क्वेश्चन आपको मैं सिग्निफिकेंट फिगर का भी दे दूंगा, बस इससे ज़्यादा चैप्टर में कुछ और है नहीं। ओके, तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। किसी को कोई अगर डाउट है तो वो चैट में मैसेज कर सकता है, बता सकता है, हमें कमेंट भी कर सकता है कि किस तरीके से कोई कुछ क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो वो भेज सकता है। नेक्स्ट क्लास में हम फिर डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।